डियर फ्रेंड, आ गया वोटिंग के बाद 5 राज्यों का सबसे सटीक सर्वे। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका, कांग्रेस की भयंकर आंधी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घमासान के बीच 4 राज्यों की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, मतगणना हो रहे हैं। 5 राज्यों चुनावी नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को आ जाएंगे, लेकिन नतीजे से पहले 5 राज्यों के बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। दोस्तों, सर्वे चौंकाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपको सभी राज्यों के बारे में एक एक करके विस्तार से आगे इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 90 है। यहाँ कांग्रेस को आसानी से जीत मिल रही है। दोस्तों, कांग्रेस के खाते में 45 से 51 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के खाते में 45 से 51 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि वहीं पर बीजेपी को 36 से 42 सीटें मिल सकती हैं दोस्तों। और वहीं अन्य की हिस्से में 2 से 5 सीटें हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की पल्ला छत्तीसगढ़ में भारी है। तो चलिए दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कांग्रेस की नैया पार होती नजर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या 230 है, जिसमें से 118 से 130 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है दोस्तों, जबकि वहीं बीजेपी को 99 से 111 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। और जी हाँ दोस्तों, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटों के बीच मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। और राजस्थान में कुल सीटों की संख्या 200 है। इसमें 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें से कांग्रेस को 67 से 77 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां बहुमत के साथ वापस आ सकती हैं। बीजेपी को 114 से 124 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य की बातें कर लेते हैं। तो अन्य के खाते में 5 से 13 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी यहां जीत के लिए आश्वस्त है। तो दोस्तों, अब जरा दक्षिण के राज्य तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो जहां कांग्रेस और बीजेपी और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है दोस्तों। तेलंगाना में कुल सीटों की संख्या 119 है, जिसमें से कांग्रेस को 43 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीआरएस के खाते में 49 से 61 सीटें आ सकती हैं दोस्तों। बीजेपी को महज 5 से 11 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बता दें कि वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को 4 से 10 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वहीं आपको पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में कुल सीटों की संख्या 40 है। यहाँ पर बीजेपी की उतनी मौजूदगी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम में बीजेपी की इतना दबदबा नहीं है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पैठ रखती है। यहाँ पर एमएनएफ को 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, एमएनएफ पार्टी को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जेडपीएम के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 से 10 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है। 6 से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, जबकि अन्य के पास 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। इस तरह से यहाँ एमएनएफ का बोलबाला हो सकता है। तो दोस्तों, आपको एक एक करके हम 5 राज्यों के बारे में बता दिए। अब आपकी बारी है, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और जहाँ दोस्तों, इसी तरह के और भी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।